एक टाइम था जहां पे सब लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस टू स्टडी अब्रॉड वाज यूनाइटेड स्टेट्स, बट अभी के टाइम पे एक स्टडी कंडक्ट की गई एंड स्टूडेंट से पूछा गया व्हाट इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस to study abroad, and you won't believe, but US stands only at 22.6% and European Union stands at 48.8%. That means half of the population actually wants to study in European Union. And अगर UK के बारे में बात करें, that stands only at 9.5%. अब यूरोपियन यूनियन में इतना ज्यादा बड़ा नंबर क्यों लोग जाना चाहते हैं? अब अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में भी बात करूं तो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस जर्मनी और फ्रांस रहती है, बिकॉज दीज आर वेरी बिग इकोनॉमीज. नेदरलैंड्स भी आ जाता है एंड लोगों को लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी. बट देयर आर सम smaller nations that can actually be super amazing, one such being Luxembourg. And इस पे already इतने सारे comments आ रखे हैं कि Luxembourg पे वीडियो बनाओ. So in this video, I'm gonna tell you whether you should study in Luxembourg or not. क्या pros हैं, क्या cons हैं, what is the process, everything. And by the end of this video, you will know whether to apply to Luxembourg or not. So without further ado, let's directly jump into it. But yeah, make sure to subscribe. 250,000 का टारगेट है before October. अब Luxembourg की बेस्ट चीज क्या है? पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस ओनली 200 यूरोज से 450 यूरोज फुल सेमेस्टर की है. 200 यूरोज का मतलब 20,000, मतलब 20 से 40,000 रुपए आपकी टोटल ट्यूशन फीस रहने वाली है पूरे सेमेस्टर की. तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जाना डेफिनेटली मेक सेंस. प्रॉब्लम क्या है? There is only one public university, that is University of Luxembourg. तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी जाना है, you have to go to University of Luxembourg, जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. $1 बिलियन की उन लोगों ने रिसर्च फंडिंग उठा, बहुत सारे बेनिफिट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में पढ़ने की. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम बीइंग दिस इज द ओनली गुड यूनिवर्सिटी दैट यू कैन गो टू, एंड यहीं पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले. इफ लेट्स सपोज यू डोंट गेट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस? यस, देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन अप्लाई टू. You can apply to Lunix University, Luxembourg School of Business, Sacred Heart University of Luxembourg, मियामी यूनिवर्सिटी, डोलिबियोस यूरोपियन सेंटर. अब आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, क्या मुराद मुझे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए इफ यू एंड अप फाइंडिंग स्कॉलरशिप्स, एंड इसके लिए देयर आर सम स्कॉलरशिप्स दैट आई वांट यू टू अप्लाई फॉर. पहली है गुलामे डुपेक्स इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 10,000 यूरोज पर ईयर मिल सकते हैं. फिर एक और स्टेट सपोर्ट स्कॉलरशिप है जहां पे आपको 4,000 यूरोज मिल सकते हैं. फिर सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप है जहां पे आपको $3,600 मिल सकते हैं. फिर एक डार्ट की एक और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम की स्कॉलरशिप है जहां पे आपको 14,400 स्कॉलरशिप मिल सकती है. एक और आपको जेन टाटा एंडाउनमेंट फंड से 1 लाख टू 10 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिल सकती है. एंड इरास्मस मुंडिस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम में से आपको और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं. तो इसी में मैं इरास्मस मुंडिस का भी बताना चाहूंगा. इरास्मस मुंडिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर. आइडियली इसमें आपको 2 से 4 कंट्रीज में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे. तो इफ यू गेट अ चांस तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर इरास्मस मुंडिस स्कॉलरशिप, एंड इसके बेसिस पे आपके फुली ट्यूशन फीस कवर्ड रहता है. तो यस, इसके बारे में मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा व्हेन द एप्लीकेशन सीजन ओपन. बट हाँ, आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब तो क्लिक कर लेना चाहिए, वरना मिस कर जाओगे. अब मैं बात करता हूँ व्हाट आर द प्रोज ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग. फर्स्ट बेस्ट प्रो ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग इज द मनी. अगर आपने लग्जमबर्ग के बारे में इससे पहले कुछ भी पढ़ा होगा, आपको ये पता होगा कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम लग्जमबर्ग में है. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा आप लग्जमबर्ग में कमाते हो, और इनकी हाईएस्ट मिनिमम वेज भी है जहां पे आप कम से कम 2,000 यूरोज पर मंथ कमाओगे, विच इज समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज. तो हाँ, अगर आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है जो कि है आपके पास लग्जमबर्ग में 12 महीने का, तो इसमें आप तकरीबन 24 लाख रुपए कमा रहे होगे. बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा हाई है. अगर आप रेंट की बात करो लग्जमबर्ग में, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 900 टू 1,000 यूरोज. इसका मतलब है आपके पास रेंट निकाल के सिर्फ 1,000 यूरोज बचेंगे. एंड अगर मैं सारे एक्सपेंसेस निकाल दूं तब आपके पास मिनिमम वेज पे ज्यादा कुछ खास नहीं बचेगा. तो द थिंग इज, अगर आप लग्जमबर्ग बस ये सोच के जा रहे हो कि मैं मिनिमम वेज की जॉब करूंगा तो इट इज वेरी बैड. बट अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल बन जाते हो लग्जमबर्ग में, यू अर्न समवेयर अराउंड 5,000 यूरोज पर मंथ. आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हो, आईटी इंडस्ट्री में हो, बैंकिंग में हो, ऑडिट में से किसी भी इंडस्ट्री में हो ना, तो यू शुड बी अर्निंग 5,000 एंड अपवर्ड्स यूरोज पर मंथ. एंड इसमें योर मिनिमम सेविंग शुड बी 2,000 यूरोज पर मंथ, विच इज समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज. तो इन जनरल आपकी सेविंग इन अ ईयर 25-30 लाख रुपए हो सकती है, प्रोवाइडेड यू गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स इन लग्जमबर्ग. इसके अलावा व्हाइल यू आर स्टडीइंग यू कैन आल्सो वर्क पार्ट टाइम. 13.11 इनकी मिनिमम वेज रहेगी पर आवर, एंड यू कैन वर्क 15 आवर्स एवरी वीक, 60 आवर्स फॉर अ मंथ. 60 आवर्स फॉर अ मंथ, 13 आपकी मिनिमम वेज रहेगी. तो समवेयर अराउंड आप 800 यूरोज पर मंथ कमा रहे होगे, जिसपे आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस आइडियली एज अ स्टूडेंट शेयरिंग अकोमोडेशन में निकाल सकते हो. तो मिनिमम वेज पे यस यू कैन सर्वाइव ड्यूरिंग द स्टडीज, बट उसके बाद योर एम शुड बी टू गेट अ हाई पेइंग जॉब, जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अगेन आती है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा कम है. अगर जर्मनी के बारे में बात करें, इट इज अ ह्यूज कंट्री एंड काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है. एट द सेम टाइम लग्जमबर्ग इज अ वेरी स्मॉल कंट्री विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एंड नॉट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाता है, यू कैन मूव आउट ऑफ लग्जमबर्ग.
You get 1 year post study work visa and you can work in Germany, and you can also do vice versa. You can study in Germany and come to Luxembourg. तो अगर आपको लग्जमबर्ग के प्रो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप जर्मनी में पढ़ के लग्जमबर्ग चले जाओ, या जर्मनी के प्रो ज्यादा लग रहे हैं तो लग्जमबर्ग में पढ़ के जर्मनी से चले जाओ. तो दैट यू कैन डू, एंड दैट इज वन मोर प्रो ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग, सिंस इट सिट्स इन द मिडल ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी. इसमें यू कैन मूव टू एनी कंट्री यू वांट, and that is the best thing of European Union. It is in the middle of wherever you want to go to. It is in the middle of the world. तो आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हो, very easily possible. And आप किसी भी और इकोनॉमी में मूव होना चाहते हो तो very easily possible. Next एक और प्रो है कि हेल्थ केयर इसका काफी ज्यादा सस्ता है. Next amazing point about Luxembourg is इनका वीजा सक्सेस रेट is very high. 95 to 96% इनका वीजा सक्सेस रेट even for Indians जाता है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है, Luxembourg is one definite place जहां पे आपको probably वीजा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, considering it is European Union का पार्ट. अब इतने सारे प्रोज के बारे में बात कर ली, अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे एक्चुअली आई फील लाइक इसके कॉन्स ओवरवे इट्स प्रोज. अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड वन पब्लिक यूनिवर्सिटी. दैट इज द बिगेस्ट कॉन, बिकॉज टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग इज वेरी डिफिकल्ट. आई हाईली रिकमेंड यू टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, बट गेटिंग एडमिशन देयर इज वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज वन मेजर कॉन. सेकेंड मेजर कॉन है लैंग्वेज बैरियर. अब इंग्लिश तो वाइडली स्पोकन है, बट फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश एक और अलग लैंग्वेज, ये 3 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. एंड आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड कि एक इंसान को 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हो. हम लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. इससे ज्यादा बेटर डेफिनेटली नेदरलैंड्स हो जाएगा, जहां पे इंग्लिश से यू कैन गेट अ जॉब एंड एवरीथिंग कैन बी डन. और इवन नॉर्डिक कंट्रीज में आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, तो यू कैन सर्वाइव इन इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम वैसे एक और लैंग्वेज सीखनी होगी. यहाँ पे आइडियली 1 या 2 लैंग्वेजेस सीखनी होगी, विच इज वेरी डिफिकल्ट. थर्ड पॉइंट वेदर का रहेगा, रेनी क्लाउडी, बट आइडियली वो उतना ज्यादा बड़ा मैं कंसिडरेशन में नहीं लूंगा. बट इसमें फोर्थ पॉइंट उससे ज्यादा बड़ा कंसिडरेशन में लूंगा, विच इज हाउसिंग रेंट. सिंस इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, बहुत ज्यादा हाई नेटवर्थ वाले लोग वहां पे रहते, तो गेटिंग शेयर्ड अकोमोडेशन जहां पे यू हैव टू पे 700 यूरोज या 600 यूरोज, वैसी अकोमोडेशन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो दैट इज वन मेजर कॉन ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग. एक और मेजर कॉन ऑफ स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग इज देयर आर ओनली 125 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन लग्जमबर्ग. तो ये जो इंडियन कम्युनिटी होती है, विच वी फील लाइक कि शायद उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट फाइंड इंडियंस, ट्रस्ट मी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने लगती है चीजें. तो इट इज अ वेरी स्मॉल इंडियन पॉपुलेशन विद द इंडियन डायस्पोरा इन लग्जमबर्ग इज वेरी स्मॉल. तो एक और प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, एंड नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गो टू स्टडी टू लग्जमबर्ग. बट इसी में एक और प्रो भी लग्जमबर्ग का आता है, यू कैन बिकम अ लग्जमबर्ग का परमानेंट रेजिडेंट इन 5 years. अगर आप 5 साल लग्जमबर्ग में कॉन्टिन्यूस रहते हो, तो यू कैन बिकम अ लग्जमबर्ग का परमानेंट रेजिडेंट एंड इवेंचुअली यू कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ लग्जमबर्ग. सो दैट इज अ वेरी गुड प्रो. 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में अगर यू एंड अप फाइंडिंग अ जॉब, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कन्वर्ट दैट इनटू अ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट. व्हाई? बिकॉज लग्जमबर्ग की 75% पॉपुलेशन आर एक्सपैट्स, जो डिफरेंट कंट्री से, बाकी नेबरिंग कंट्री से वहां पे काम करने आते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है एंड लोकल यूरोपियंस जो बाकी कंट्री से आते हैं वो भी है. तो 75%, which is an extremely high number. So yes, they are welcoming to international people working in their economy. Having considered all of that, क्या मुझे लगता है आपको लग्जमबर्ग पढ़ने जाना चाहिए? Ideally no. अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन हो जाता है, गुड. नहीं होता है तो आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, जहां पे मैं 5 यूरोपियन इकोनॉमीज के बारे में बात करूंगा जहां इट मेक सेंस टू मूव. लग्जमबर्ग, I know it sounds sexy, but ideally नहीं यार. Yes, if you get admission in University of Luxembourg, तब, otherwise no.